अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐप के बारे में जिसका नेम है विकीपीडिया। इस ऐप को हम प्ले स्टोर से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप हमें और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिल सकती है, जैसे कि गूगल हो गया, क्रोम हो गया, लेकिन उस ऐप पे अथेंटिक्स ऐप जो है वो अवेलेबल नहीं होती। लेकिन प्ले स्टोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें तमाम ऐप्स प्रोवाइड करता है विद फुल अथेंटिसिटी। तो सबसे पहले जब हम इस ऐप को प्ले स्टोर पर ओपन करते हैं तो इस तरह से एक ऑप्शन आता है। अगर आपके मोबाइल में ये ऐप पहले से मौजूद है तो इधर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, जो कि मेरे मोबाइल में ये ऐप नहीं है, तो इधर इंस्टॉल का ऑप्शन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ऐप पे कितने केल्विन रिव्यूज़ हैं। इस ऐप पे 632 केल्विन रिव्यूज़ हैं, 7.8 MBs लगते हैं इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। और ये ऐप रेटेड फॉर 3+ है। 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स अब तक इस ऐप पे आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट दिस ऐप कि बेसिकली इस ऐप में है क्या। इस ऐप में हम देखते हैं सबसे पहले कि सेव योर फेवरेट आर्टिकल। विकीपीडिया एक ऐसा आर्टिकल है जिसे हम स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे पर्पज़ होते हैं। अगर कोई भी आप देख रहे हैं एक अच्छा सा आर्टिकल जो कि वहाँ पे मौजूद है और आप उस आर्टिकल को सेव करना चाहते हैं ताकि आप बाद में उसे रीड कर सकें, तो आप क्या करेंगे कि उस आर्टिकल को सेव कर लेंगे। जैसे कि इधर देखिए सोलर सिस्टम वाला उन्होंने सेव किया हुआ है, तो स्पेस उन्होंने बताई हुई है, और उसके बाद क्रिएट न्यू, ठीक है। उसके बाद रीड विकीपीडिया ऑफलाइन। आप विकीपीडिया को ऑफलाइन रीड कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके पास ड्यूरिंग विकीपीडिया अगर कुछ आपने सेव किया हुआ है और आपके पास अभी नेट पैकेज नहीं है, तो आप कुछ पढ़ना चाहते हैं विकीपीडिया पे, तो आप क्या करेंगे कि आप विदाउट नेट एनी नेट आप विकीपीडिया पे जो चीज़ें सेव है उनको पढ़ सकते हैं और उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद रीड इन लाइट, सिपिया, डार्क और ब्लैक मोड। आप किसी भी विकीपीडिया पे आप किसी भी मोड में कर सकते हैं। लाइट में पढ़ सकते हैं, सिपिया में पढ़ सकते हैं, डार्क में पढ़ सकते हैं और ब्लैक मोड, कुछ आप कोई भी मोड ऑन करके उसमें पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए मार्स इज़ द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन and the second smallest planet in the solar system for Mercury. In English, Mars carries the name of Roman god of war. सही है। उन्होंने कहा कि ये जो मार्स है ना, ये चौथा प्लैनेट है फ्रॉम द सन एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, मतलब एक इससे बड़ा है और उससे छोटा ये है। रीड द कंफर्टेबली विद टेक्स्ट साइज एडजस्टमेंट। अगर आपकी मतलब आई साइड का मसला है, आप छोटा नहीं पढ़ सकते, आप बड़ा पढ़ना चाहते हैं, बड़ा करके पढ़ना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट के साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप कंफर्टेबली रीड कर सकते हैं और टेक्स्ट के साइज़ को एडजस्ट भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जैसे कि इधर इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने 100% डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद नीचे देखिए लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिपिया का ऑप्शन है, डार्क का ऑप्शन है और ब्लैक का ऑप्शन है। उसके बाद कस्टमाइज़ था एक्सप्लोर फीड टू शो थिंग्स डैट इंटरेस्ट यू। उसके बाद आप एक्सप्लोर फीड मतलब वो चीज़ें देख सकते हैं जिनमें आप इंटरेस्ट है, उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद रीड इन ओवर 300 लैंग्वेजेस, मतलब आप इधर कुछ भी सेव कर सकते हैं और वो जो है वो 300 लैंग्वेजेस मतलब 300 ज़बानों में आप उसे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, बहुत सारी अरबी हो गई। हमें तो 3-4 ही जो ज़ुबानें उसकी नहीं पता, लेकिन दुनिया में बहुत सारी ज़ुबानें एग्जिस्ट करती हैं और विकीपीडिया पे 300 लैंग्वेजेस की जो है वो रेंज मौजूद होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्च ओवर 40 मिलियन आर्टिकल्स, आप जो है वो 40 मिलियन आर्टिकल्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। मतलब 40 मिलियंस बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स होते हैं, एक तादाद है 40 मिलियंस, और आप ये 40 मिलियन आर्टिकल जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज योर आर्टिकल्स विद टैब, और आप अपने जो आर्टिकल्स हैं वो टैब पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए सोलर सिस्टम का अलहदा से, मून का अलहदा से, मार्स का अलहदा से, ल्यूनर एक्लिप्स का अलहदा से है, तो आप सारे अपने आर्टिकल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें डाटा सेफ्टी के बारे में, तो दूसरी ऐप्स की तरह ये ऐप भी डाटा सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। आपका डाटा जो है, ताकि वो आपका डाटा सेव रहे, किसी और तक नहीं जाना चाहिए। डाटा सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर कस्टमर जो है वो वांट करता है उसकी, कि आपका डाटा सेव होना चाहिए, आपका डाटा बिल्कुल भी लीक ना हो। उसके बाद नो डाटा शेयर्ड विद थर्ड पार्टी के साथ आप नो डाटा, इसमें डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता। डाटा इनक्रिप्टेड एंड ट्रांजिट में इनक्रिप्टेड होता है।
यू कैन रिक्वेस्ट डाटा भी डिलीटेड, आप रिक्वेस्ट करके डाटा को डिलीट भी करवा सकते हैं। रेटिंग एंड रिव्यूज़, इस पर बहुत सारे रिव्यूज़ आए हुए हैं और रेटिंग भी है, तो आप रिव्यूज़ अच्छे भी होते हैं बुरे भी। अच्छे रिव्यूज़ को देख के लोग ऐप्स को डाउनलोड करेंगे और बुरे रिव्यूज़ को देख के इस ऐप को छोड़ देंगे। अगर रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो ऐप मीन्स कि ऐप अच्छी चल रही है और लोग इसे करेंगे डाउनलोड, और अगर बुरी है तो लोग इसको देख के डाउनलोड नहीं करेंगे। तो रिव्यूज़ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऐप की ऑथेंटिसिटी के लिए। तो आज की थी ये वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।